Today's topic is osteoporosis. ओस्टियोपोरोसिस जनरली है क्या, ये एक डिजीज है, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। ओस्टियोपोरोसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, ओस्टियो और पोरोसिस। ओस्टियो का मतलब हो गया बोन्स, ठीक है, और पोरोसिस का मतलब हो गया पोर्स। अब ओस्टियोपोरोसिस जो है उसका मतलब है पोरस बोन्स। पोरस बोन्स मतलब आपकी जो बोन्स हैं उनमें पोर्स बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और ब्रिटलनेस आ जाती है, मतलब आसानी से टूट सकती हैं। वो अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा आप झुक गए, या फिर आपने कोई हैवी सामान उठा लिया, या फिर आप ज़्यादा तेज़ से इवन खांस भी दिए, आपको खांसी भी आ गई ज़्यादा तेज़ से, तो भी ये सब आपको फ्रैक्चर हो सकता है। इन छोटी छोटी चीज़ों से भी आपको फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि आपकी जो बोन डेंसिटी है वो काफ़ी लो हो गई है। देखिए बोन क्यों भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम के लेवल और फास्फोरस के लेवल और काफ़ी सारे अदर मिनरल्स भी होते हैं, उन सब के लेवल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो क्या करती है आपकी बोन डेंसिटी को रिड्यूस कर देती है, जिसके वजह से आपकी बोन्स जो होती है उसमें ब्रिटलनेस आ जाती है, वो कमज़ोर हो जाती हैं, और इसी को हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। बीएमडी होते हैं बोन मिनरल डेंसिटी, जिसके वजह से देखिए बोन मिनरल मिनरल डेंसिटी ये एक मेजरमेंट टाइप है, कि अगर आप इसको मेजर करते हैं टी स्कोर से, पेशेंट का अगर टी स्कोर एक सर्टेन लेवल पे है तो उसको कहा जाता है कि बीएमडी आपका सही है, मतलब आपको ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम है। लेकिन अगर वहीं पे उसका एक कम है, मान लीजिए टी स्कोर, तो उसको कहा जाता है कि आपके बीएमडी के चांसेस ज़्यादा, बीएमडी कम है आपका, और आपके ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब आपको ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब आते हैं डायग्राम पे। देखिए ये वाली जो बोन है फर्स्ट वाली, ये एक हेल्दी बोन है। इसमें पोर्स देखिए बहुत कम है, थोड़े बहुत तो होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं, हर चीज़ में होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हर चीज़ में पोर्स होते हैं। लेकिन क्या होता है जब आपको ओस्टियोपोरोसिस होता है तो आपके पोर्स जो होते हैं बोन्स में वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, आसानी से वो आपकी जो बोन है वो टूट सकती है। जैसे मान लीजिए एक वुड ले लीजिए, वुड में आप ऐसे ही उसको तोड़ेंगे, कोशिश करेंगे, वो नहीं टूटेगी, लेकिन वहीं पे आप उसको बहुत सारे उसमें होल्स कर दीजिए छोटे छोटे, तो क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा सा फोर्स लगाएंगे उस पर तो वो आसानी से टूट जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं सिम्टम्स पे, कि सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो भाई, इसका कोई ऐसा सिम्टम नहीं होता कि आपके सर दर्द है, पेट दर्द है, ठीक है, खांसी आ गई, जुकाम हो गया, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसका पता ही तब चलेगा जब आपका फ्रैक्चर होगा, आपके कहीं पे फ्रैक्चर होगा तभी इसमें पता चलेगा कि भाई साहब आपको ओस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। जैसे आपके मोस्ट कॉमन एरियाज जो होते हैं फ्रैक्चर के, वो हो जाते हैं आपके हिप, रिस्ट, स्पाइन वगैरह, इन सब में अगर फ्रैक्चर हुआ, आपने चेकअप कराया, तो पता चलता है कि आपको ओस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो चेकअप कराने की कोई बात ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए हम इसको साइलेंट थीफ भी बुलाते हैं। साइलेंट थीफ क्यों? क्योंकि ये बिना शोर मचाए आराम से आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपकी बोन अंदर से खोखली होती जाती है, खोखली एज एन मतलब पोर्स उसमें बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से वो वीक होते जाते हैं, और फिर आपको एकदम से फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से बाद आप चेकअप कराते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि आपको ओस्टियोपोरोसिस हो रखा है, ठीक है। फ्रैक्चर्स जो होते हैं स्पाइन वगैरह में, वो क्या करते हैं, आपकी स्पाइन को बेंड कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये भी एक टाइप से सिम्टम्स में आ गया कि आपकी स्पाइन बहुत ज़्यादा बेंड हो गई है, ठीक है, आपके जो शोल्डर्स है वो भी काफ़ी नीचे एक टाइप बेंड हो गए हैं, आपकी बैक में कर्व आ गया है अच्छा खासा, और ज़्यादा बड़ा जो कर्व होता है, जैसे हंस पोस्चर कहते हैं, जैसे वो कैमल पे होता है ना, हंस्ट होता है, वैसे ही आपका हंस पोस्चर अगर आ गया आपकी बॉडी में, आपकी स्पाइन में, तो भी आपको कह सकते हैं कि आपको ओस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। अब आ जाते हैं इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स पे। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि उसका कॉज क्या है, ओस्टोपोरोसिस क्यों होती है। तो देखिए ओस्टोपोरोसिस जो होता है वो बोन लॉस होता है, ठीक है, बोन लॉस की वजह से होता है। अब बोन लॉस क्यों होता है, बोन लॉस होता है आपके फीमेल्स वगैरह में कि आपके एस्ट्रोजन लेवल्स जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। देखिए मेल्स में भी ओस्टोपोरोसिस के चांसेस होते हैं, लेकिन क्या होता है कि फीमेल्स में इन कंपैरिजन टू मेल्स ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीरियड्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो ओवरीज वगैरह हैं वो उस टाइम तक वर्क करती हैं सर्टेन लेवल तक, लेकिन जब मीनोपॉज के बाद क्या होता है, ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारा नहीं वो होता है, बनता है। एस्ट्रोजन नहीं बनता है तो क्या करता है, एस्ट्रोजन ही हमारी जो बोन सेल्स होती हैं, जो ओस्टियोब्लास्ट हमारे जो एक प्रोसीजर होता है जो हमारी बोन सेल्स बनाता है, उसको एस्ट्रोजन ही प्रमोट करता है, और एस्ट्रोजन है नहीं बॉडी में, तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी तो आने वाली है। वो डेफिशिएंसी कहाँ है, वो बोन्स में आएगी आएगी, बोन्स बोन मास जो है वो आपका कम होगा ही होगा, ठीक है। इसके वजह से आपको ओस्टियोपोरोसिस होगा ही, ठीक है। माना जाता है कि जो वुमेन्स के वो मेनोपॉज के बाद, मतलब नियर अबाउट 45 to 50 की एज के बाद, आपके उसमें +10 years मतलब और 10 साल बाद आपकी जो बोन डेंसिटी है वो 25% तक कम हो जाती है, ठीक है। आपको हाँ, इन सब को मेंटेन करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, प्रॉपर डाइट है, ये सब आपको करते रहना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहें और आपकी जो बोन लॉस है वो कम हो जाए, ठीक है।
अब आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स पे कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एज, आपकी अगर एज ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आपको ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी ज़्यादा हैं। आपको, अगर आपका बीएमडी बोन मास डेंसिटी आपकी कम है तो भी आपको ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका जेंडर पे भी जाहिर सी बात है, अगर आप मेल हैं फीमेल हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें भी आपको फ़र्क पड़ता है। फीमेल हैं तो ज़्यादा ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस होते हैं इन कंपेरिजन टू मेल। मेल में क्या होता है, आपके जो मिनरल अगर हैं और कुछ वो कम हो गए किसी सर्टेन रीजन्स की वजह से, मेडिकेशंस की वजह से, तो आपको इसके चांसेस हो जाते हैं। इनमें भी होता ही है, ठीक है। अगर आप ऐसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है मेल का भी, तो जाहिर सी बात है आपको भी होगा। लेकिन फीमेल्स में ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखी जाती हैं इन सब का। और आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आप पहले से किसी को, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को किसी को ओस्टियोपोरोसिस हो चुका है, मतलब है, तो आपको भी चांसेस हैं ओस्टियोपोरोसिस के। अब जैसे इसके और कुछ फैक्टर्स हो गया सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब आप ज़्यादातर बैठे ही रहते हैं, आपका बॉडी वेट बहुत कम है, सिगरेट और अल्कोहल इन सबको आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एस्ट्रोजन एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है मेनोपॉज के बाद मैंने बताया ही, इमोबिलिटी, मतलब आप ज़्यादातर मतलब नॉर्मली बैठे ही रहते हैं, ज़्यादा आपका कोई चलने फिरने वाला काम है नहीं, ठीक है। आप सन के एक्सपोजर में भी ज़्यादा नहीं रहते हैं। देखिए सन भी आपके बोन्स में मिनरल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसका एक स्पेस होता है जो कि वो बनाता है काफ़ी मिनरल्स अपने तरफ से, ठीक है। और अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो भी आपको ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सर्टेन मिनरल्स हैं जो किसी किसी मेडिकेशंस के थ्रू कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तो उन्हीं की वजह से आपको ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। टाइप्स ऑफ ओस्टियोपोरोसिस की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस और दूसरा होता है सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी में क्या होता है, आपको प्राइमरी का मतलब आपको स्टार्टिंग से ही ओस्टियोपोरोसिस आपको स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग से एज इन कोई एक्स्ट्रा कोई डिजीज नहीं है जिसकी वजह से आपको ओस्टियोपोरोसिस हुआ है। आपको इस ओस्टियोपोरोसिस से ही स्टार्ट हुई है आपकी डिजीज, मतलब कोई मिनरल्स जो हैं वो आपके कम हैं स्टार्टिंग से ही, तो आपको ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ ही जाते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस का मतलब ये है कि आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, किसी मेडिकल प्रॉब्लम या फिर किसी मेडिकेशन के थ्रू आप गुजर रहे हैं, तो उस पीरियड में आपके जो मिनरल्स हैं वो कुछ कम हो जाते हैं, तो आपकी जो सेल्स हैं वो बोन सेल्स, उनका फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बोन मास जो होता है वो कम हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं हम, कैसे हम ठीक कर सकते हैं ओस्टियोपोरोसिस को, ठीक है। तो उसमें आ जाता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और आ जाता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है उसमें आपकी आ जाती है एंटी रिजॉर्प्टिव थेरेपीज और बोन फॉर्मेशन थेरेपीज। देखो एंटी रिजॉर्प्टिव थेरेपी का मतलब क्या है, ये आपकी जो रिमॉडलिंग होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। रिमॉडलिंग मतलब बोन्स की ना जो पुरानी सेल्स होती हैं जो पहले से ही मिनरलाइज्ड होती हैं, ठीक है, वो हट, अपने आप बॉडी का एक प्रोसेस है जिसमें वो हटती हैं और नई सेल्स जो होती हैं वो उसकी जगह पे आती हैं। रिजॉर्प्टिव एंटी रिजॉर्प्टिव थेरेपी क्या करता है, वो आपकी जो प्रोसेस है जो हटने वाली, ठीक है ना, वो बोन का जो रिमॉडलिंग हटने और नई सेल्स आना, वो सब जो प्रोसेस है वो कम करता है। क्यों? क्योंकि देखिए बोन की जो पुरानी सेल्स है जो मिनरलाइज्ड हैं वो हट जाएंगी, लेकिन आपके बॉडी में नई सेल्स जो मिनरलाइज्ड होने चाहिए वो बन ही नहीं रही हैं, तो वो उसको कवर करेंगी ही नहीं। उससे क्या होगा, आपकी बोन वीक होती जाएगी और वीक होती जाएगी। तो जो एंटी रिजॉर्प्टिव थेरेपी होती है वो इस चीज़ को रोकती है। वहीं पे आ जाते हैं बोन फॉर्मेशन थेरेपी। वो बोन सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है कि आपके ओस्टियोब्लास्ट जो आपकी एक्टिविटी होती है उसको इन्हेंस करता है, उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम ओस्टियोपोरोसिस ठीक कर सकते हैं, एक टाइप से रोक सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि आपको मेरे ख्याल से डेली ही करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज हो गया, डाइट चेंजेस हो गए, सोशल हैबिट हो गई, या आप ज़्यादा स्मोक तो नहीं करते, ज़्यादा अल्कोहल वगैरह कंज्यूम तो नहीं करते इस, और अगर करते हैं तो इस सबको रोकना चाहिए, ठीक है। आपको एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए, डाइट आपको अच्छी लेनी चाहिए, तो आपको ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस, क्योंकि अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं तो मिनरल्स आपकी बॉडी में जाहिर सी बात है बाहर से भी जा ही रहे हैं, अच्छे खासे अमाउंट में मिनरल्स जा रहे हैं, तो वो अब जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो लगेंगे ना, बोन में लगेंगे तो है ही ना, अगर मतलब कुछ तो दिखाएंगे ही ना फ़ायदा। तो आपकी बोन्स जो हैं वो डीमिनरलाइज होने से बचेंगी और मिनरलाइज रहेंगी, जिससे आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रांग रहेंगी, उसमें ब्रिटलनेस नहीं आएगी, तो वो आसानी से टूटेंगी नहीं, ठीक है, आसानी से उसमें फ्रैक्चर नहीं आएगा, करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, थैंक यू।